नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं बेंडिंग एक्सरसाइज। बेंडिंग एक्सरसाइज फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारा माइंड शांत होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस और हेडेक्स एंड इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इसके साथ साथ जो हम बैकवर्ड बेंडिंग्स करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, उससे हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। नाउ इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए जिस किसी को भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर करें। और इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले आप अपने आप को वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस जरूर करें। हम स्टार्ट करते हैं। इस पोजीशन में बैठेंगे। अब अपनी राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग की थाई से मिलाएंगे। अब हम जब बेंड करेंगे तो अपने वेस्ट से नहीं करेंगे, अपने हिप जॉइंट से बेंड करेंगे। हम अपने हाथों को से टो को पकड़ेंगे। पहले एक बार इनहेल करेंगे, एक्सहेल। एक बार फिर से एक्सहेल करके अब होल्ड करते हुए ब्रेथ को नीचे आएंगे। धीरे धीरे उंगलियों को नीचे लाते हुए अपने एल्बोस को धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए, जितना एक्सहेल कर सकते हैं, अपने चेस्ट को नी से मिलाएंगे और होल्ड करेंगे पोज को। एक्सहेल करते हुए सांस बाहर और सिर्फ नीचे, अपने सिर को नीचे पोज को होल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं यहाँ पे, और सांस लेते हुए हाथों को सीधा करते हुए ऊपर आएंगे वापस। अब दूसरे लेग से करते हैं। अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग की थाई पे फिक्स करेंगे। फिर से सीधा स्पाइन को सीधा करेंगे। अपने हिप जॉइंट से को चेक करते हुए एक बार इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। ब्रेथ को पूरी तरीके से निकालते हुए अपने टो को पकड़ते हुए, एल्बोस को खींचते हुए, एल्बोस को बाहर की तरफ निकालते हुए, एक्सहेल करते हुए चेस्ट को अपनी नी पे मिलाएंगे और सिर को नीचे रख के होल्ड करेंगे पोज। इनहेल एक्सहेल। यहाँ पर सांस बाहर और अंदर करेंगे। कितनी देर होल्ड कर सकते हैं, पोज को होल्ड करेंगे और हाथों को सीधा करते हुए सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे। इसके बाद अब हम दोनों पैरों के साथ करेंगे। टोस को अपने दोनों टोस को अपनी तरफ खींचेंगे। जब हम खींचते हैं तो यहाँ काफ मसल्स में आप स्ट्रेच होंगी, यहाँ पर काफ मसल्स स्ट्रेच होंगी। और अब हम दोनों हाथों को नीज पे रखते हुए इनहेल एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करके सारा सांस बाहर निकालते हुए अपने हिप जॉइंट को आगे लाते हुए दोनों हाथों से अपने टो को पकड़ के अच्छे से अपने दोनों टोस को पकड़ेंगे और एल्बोस को बाहर की तरफ बेंड करेंगे। अपनी चेस्ट को नीज से लगाएंगे और अपने सिर को नीचे लाएंगे, जितना ला सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। यहाँ पर हम सांस बाहर निकालेंगे और सांस लेंगे। इनहेल एक्सहेल करेंगे। अपनी नीज को
अगर थोड़ा बेंड होते हैं तो कोई बात नहीं, उसको फिर से स्ट्रेट कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, और फिर इनहेल करते हुए हाथों को सीधा करते हुए वापस आएंगे। ये था हमारा फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंडिंग के दो तरीके बताएंगे। जिनको भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपने पैरों के बीच में गैप दे सकते हैं। करके देखते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट आउट, हाथों को ऊपर करेंगे, अपने ईयर्स एंड आर्म्स को मिलाएंगे। इनहेल एक्सहेल, अच्छे से स्टमक को अंदर लेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी हिप जॉइंट से बेंड करेंगे धीरे धीरे, और अपनी चेस्ट को जितना क्लोज ला सकते हैं अपने नीज की लाएंगे और होल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके नी बैंड होते हैं तो कोई बात नहीं, उनको बाद में स्ट्रेट कर सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। दूसरी एक्सरसाइज, पैरों को जॉइन करके अगेन स्पाइन स्ट्रेट, हाथ ऊपर, ईयर्स एंड आर्म्स को जॉइन करके रखेंगे, अपनी थाई मसल्स को टाइट करेंगे। इनहेल एक्सहेल, सांस को पूरी तरीके से बाहर निकालते हुए बेंड करेंगे, अपनी हिप जॉइंट से सीधा रखेंगे, सामने देखते हुए 90 डिग्री और 90 डिग्री से एक्सहेल, पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़ते हुए चेस्ट जितना क्लोज ला सकते हैं अपने नीज के, उसको लेकर आए। अगर आपके नी बैंड होते हैं कोई बात नहीं, उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड अपने आईज को, स्टमक को देखेंगे, हाथों को धीरे धीरे एंकल के पास होल्ड करके अपनी हिप जॉइंट से ऊपर आएंगे। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। सो ये थी हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही धीरे धीरे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी और आपको बेंड को ठीक तरीके से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो बेंड करना है वो आपको हिप जॉइंट से करना है, वेस्ट से नहीं करना है, और स्पाइन को सीधा रखना है। अब हम अपनी इस तरह से बैठेंगे, नीज पे खड़े होंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप लेंगे और अपने दोनों फुट को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर टोस आके फ्लोर से टच है, सीधा रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप। इनहेल एक्सहेल, एक बार फिर से इनहेल एक्सहेल करके होल्ड करेंगे और अपने हाथों को वेस्ट पे नहीं रखते हुए हिप जॉइंट रखेंगे और जितना बेंड कर सकते हैं पीछे उतना बेंड करेंगे और अपनी एल्बोज को क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, चेस्ट आउट। धीरे धीरे इस पोज को होल्ड करेंगे। और इनहेल करते हुए वापस आएंगे। Once again, spine straight. Inhale, exhale, hold, chest out, elbow close to each other. इनहेल करते हुए वापस। ये था हमारा बैक बेंड। वापस
पोजीशन में बैठेंगे। अब हम एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आएंगे। सभी बेंड्स करने के बाद हम अपने हाथों को आगे ले जाते हुए सिर को आराम से अपनी एल्बोस को भी नीचे लगाएंगे और अपने हेड को रिलैक्स, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डायरेक्ट कराएंगे। ये रिलैक्सिंग पोज है, इससे आपकी सारी मसल्स रिलैक्स होंगी। इनहेल एक्सहेल करिए। ऐसा 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहेंगे और फिर वापस आएंगे। सो ये थी हमारी कुछ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड्स एंड एक रिलैक्सेशन पोज। सो ये आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। जैसे हमने पहले शुरुआत में भी बताया है, ये आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, हेडेक, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करेगा और आपको बहुत मदद करेगा। सो ये आप कीजिएगा। एंजॉय योर डे। थैंक यू।